अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपको याद हो तो लास्ट एक आपको मैंने फाइल शेयर की थी जिसका नाम था GUI। इसमें आपको मैंने बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। जावा यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के आपके पास तीन मेन तरीके कार है, जिनमें से एक है AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, सेकेंड नंबर पे है स्विंग और इसके बाद जावा एक्स। AWT काफ़ी पुराना हो चुका है, फिर उसके बाद स्विंग आया आपके पास ग्राफिक्स में, और अब जो लेटेस्ट बिल्कुल चल रहा है वो है जावा FX। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली AWT से, और इसके बाद ये बेसिकली ऑब्सलीट हो चुके हैं और जो रिप्लेस कर दिया है इसको स्विंग ने किया है, और स्विंग से अब लेटेस्ट एक आ चुका है जावा FX। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली AWT से, ताकि आपको जो है ना उसके बाद स्विंग पे मूव करेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर नज़र आ जाए कि जावा में ग्राफिक्स किस तरह यूज़ हो रही होती हैं। अगर AWT पैकेज की बात करूं तो AWT पैकेज काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है। 12 पैकेजेस इसमें और हैं, और 370 क्लासेस अप्रॉक्स इसके अंदर और आ जाती हैं। और AWT की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादातर जो हम पैकेजेस यूज़ करते हैं जावा डॉट AWT, और इसके इवेंट्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, जावा AWT पैकेजेस में क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं और कौन कौन से आपके पास क्लासेस होती हैं? बटन्स के लिए क्लास होगी, टेक्स्ट फील्ड के लिए होगी, लेबल्स के लिए होगी, रेडियो बटन्स होंगे, चेक बॉक्सेस होंगे, ग्रिड व्यूज होंगे, मतलब इस तरह के बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे जिनकी सबकी अलग अलग क्लासेस होंगी। फिर फ्रेम्स होते हैं, पैनल्स होते हैं। आप फ्रेम पे भी काम कर सकते हो, पैनल्स के ऊपर भी कर सकते हो। फिर लेआउट होती है आपके पास, फ्लो लेआउट हो गई, ग्रिड लेआउट हो गई, बॉर्डर लेआउट हो गई। इनको भी हम वन बाय वन देखेंगे। फिर आपके पास कुछ क्लासेस होती हैं जो ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। लाइक आप स्केयर बनाना चाहते हो तो आप ग्राफिक्स की क्लास को यूज़ करोगे, लाइन ड्रा करना चाहते हो तब आप ग्राफिक्स की क्लास को यूज़ करोगे, कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर्स की बिल्ट इन क्लास है, फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो। और इसी तरह आपके पास इवेंट हैंडलिंग की क्लासेस होंगी, जिनमें से कुछ इवेंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। माउस इवेंट्स हो सकते हैं, कीबोर्ड का इवेंट हो सकता है, विंडोज़ का इवेंट हो सकता है, और इनमें आपके पास जो है की अप हो सकता है, की डाउन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के आपके पास लिसनर्स आ जाएंगे। तो साफ बात है हमने इन सबको कम्प्लीटली वन बाय वन स्टडी करना होगा। तो आज हम बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसमें हम लेआउट को देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि फ्रेम्स कैसे बनती हैं, फ्रेम को हम किस तरह AWT की फ्रेम्स किस तरह बनेंगी, हम इनको किस तरह डिस्प्ले कर सकेंगे। और इसमें हम तीन चार कंट्रोल्स लगा लेंगे, फॉर एग्जांपल बटन हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गई। इनको हम लगा के चेक करेंगे कि आप लोग किस तरह इनको डिस्प्ले कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक सा हम लोग आज इसको देख लेते हैं। मैं आया यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, सेम वही प्रोसीजर, जावा जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट, इसका नाम हम देते हैं GUI 1। आपके पास क्या हो गया, एक क्लास बन गई GUI 1 के नाम से। ठीक है, ये आपके पास बाकी कोड आ जाता है जो लिखा हुआ होता है। आपने सिंपल क्या करना है, इसको एक्सटेंड करवा देना है, एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रेम। अब आप देखो फ्रेम पे आपको एरर आ रहा है क्योंकि आपने ऊपर AWT का पैकेज इंक्लूड नहीं किया। तो या तो आप पहले पैकेजेस इंक्लूड करते जाएं, या आप फिर क्या कर सकती हैं, इस पे राइट क्लिक, इस पे क्लिक करें और आल्ट एंटर दबा दें। आपको वो सजेशन दे रहा है कि आपने जावा डॉट AWT डॉट फ्रेम ऐड नहीं किया, तो अब यहाँ से पैकेज को इंक्लूड कर दें। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट फ्रेम। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं क्योंकि हमारा सारा काम कंस्ट्रक्टर में होगा। ठीक है, और मेन में मैंने क्या बोला कि न्यू, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे आपका मेन फंक्शन कॉल होगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब इसमें हमने अपना सारा काम करना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी केस में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड सक्सेसफुल, और बस खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहला कोड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेट विजिबल ट्रू। ये बेसिकली GUI 1 अब क्या चीज़ है, एक फ्रेम बन चुकी है। मैंने लिखा कि सेट विजिबल ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ
तो अगर आप देखो तो ये आपके पास एक फ्रेम ओपन हो गया जिसका साइज बिल्कुल 0 0 है, और ये आपके पास फ्रेम आ गया यहाँ पे। ठीक होगी बात। तो बाय डिफॉल्ट फ्रेम हिडन होते हैं, आपको सेट विजिबल करना पड़ेगा। अब जब आप ये फ्रेम एग्जीक्यूट हुआ था तो कुछ इस साइज में था, तो हम एक और काम क्या कर लेते हैं, सेट साइज, और मैं इसकी लेंथ और विड्थ बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि 400 बाय 400। ठीक है, आपके पास ये जो फ्रेम ओपन हो इसका डिफॉल्ट साइज क्या आना चाहिए, 4 बाय 4, 400 बाय 400। मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब आप देखें तो 400 बाय 400 इसने लेंथ एंड विड्थ इस तरह बना दी। ओके हो गया। चलो यहाँ तक तो दो चीजें हो गई, ये तो आपको लाजमी लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, आपको यहाँ पे लेआउट सेट करना पड़ता है। चलो सपोज करते हैं हम लेआउट नहीं सेट करते, फिलहाल सिंपल काम करते हैं। मैंने एक लेबल शो करना है, उस पर लिखा हुआ है कि दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज फर्स्ट ऐप। आप लिखोगे लेबल, लेबल इज अ क्लास, इसका नाम दे दोगे, मैंने कहा LBL1 इक्वल्स टू न्यू लेबल, और इस लेबल पे क्या लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ कि माई फर्स्ट ऐप लिखा हुआ है। अच्छा, अब लेवल के ऊपर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ऊपर पैकेज इंक्लूड नहीं किया। आल्ट एंटर java.awt.label, आपने इसको ऊपर पैकेज को इंक्लूड कर दिया, ये आपने लिख दिया। ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको स्टिल कुछ नहीं डिस्प्ले कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने ये वेरिएबल या ऑब्जेक्ट तो बना लिया, इसको कहीं पे आपने ऐड नहीं किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेम के ऊपर इसको ऐड करवाना पड़ेगा। आपने लिखा ऐड, और कौन सा कंट्रोल ऐड करें, LBL1। आप जितने भी कंट्रोल्स बनाओगे यहाँ पे उनको आपको ऐड भी करवाना पड़ेगा। अब मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, माई फर्स्ट GUI ऐप। ठीक है, एक लेबल आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और लेबल लेके आते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ लेबल 2। इसको हम बोल देते हैं दिस इज सेकेंड लाइन, और इसको भी हम ऐड कर देते हैं, ऐड LBL2। अब मैंने एग्जीक्यूट किया, अब क्या हो गया, इसी लोकेशन पे पहले लिखा हुआ था माई फर्स्ट GUI ऐप, वो लिखा हुआ रह गया, और इसी के ऊपर उसने क्या लिख दिया दोबारा, दिस इज सेकेंड लाइन। अब प्रॉब्लम समझ रहे हो कि वो एक ही लोकेशन के ऊपर सारा कुछ ऐड अप करता जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लेआउट सेट करनी पड़ेगी कि किस लेआउट के ऊपर वो काम कर रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, हम बनाते हैं सेट लेआउट न्यू। पहला मैं बना लेता हूँ फ्लो लेआउट, इसको हम देख लेते हैं। फ्लो लेआउट बनाया और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब देखो आपके पास क्या गया, माई फर्स्ट GUI ऐप, दिस इज सेकेंड लाइन। ये अगर आप इसको छोटा कर रहे हो तो वो नेक्स्ट रो के ऊपर जा रहा है। फ्लो का क्या मतलब है, एक फ्लो में चलता जाएगा, आप जिस जो साइज चेंज करोगे उसके मुताबिक वो फ्लो में चेंज होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसको ज्यादा समझना है तो हम एक और लेवल बना लेते हैं, लेवल 3 के नाम से। और इसको हमें ऐड लाजमी करना पड़ेगा। अभी आपके पास 3 लाइंस आ गई, आपने इसका साइज थोड़ा कम किया। ठीक है, जब तक वो एक रो में थी वो डाटा एक रो में रहा। ठीक है, साहब देखो रोज चेंज होती जा रही है आपके पास। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है फ्लो लेआउट का। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि लेबल लिखा हुआ है, उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ है, नीचे बटन आ जाए। ठीक है, तो हम इनको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। आपके पास ये लेबल आ गया, इसके आगे ये लिखा हुआ है एंटर योर नेम। नीचे आगे इसके टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, मैंने लिखा टेक्स्ट फील्ड। txt name इक्वल्स टू न्यू। आपके पास लिखा हुआ गया टेक्स्ट फील्ड और txt नेम। ठीक होगी बात, ये चीज आ जाएगी इसमें।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नाम आ गया और टेक्स्ट फील्ड आ गई और एक बटन आ जाए आपके पास। ठीक है, इनके पैकेजेस आप ऐड करवाते जाना। टेक्स्ट फील्ड आई, टी नेम आया, बटन, बटन का नाम हमने सेव दे दिया और इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, जस्ट सपोज सेव लिखा हुआ आ जाए। ऐड किया हमने, लेबल 1 के बाद हमने कहा कि टी नेम को ऐड कर दे। फिर हमने बोला बटन को ऐड कर दे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो एंटर नेम, टेक्स्ट फील्ड आ गई और आपके पास सेव का बटन आ गया। ठीक है, अब अगर आप नोट करो तो आपके पास क्या है, btn सेव जो है इसका साइज बहुत कम आ रहा है। ठीक है, टी नेम का। तो आप क्या कर सकते हो, टी नेम डॉट सेट साइज और आप डायमेंशंस यहाँ पे दे दो अपने। मैं क्या देता हूँ फॉर एग्जांपल 30,10। और इसमें बल्कि हम शुरू में कुछ लिख भी देते हैं कि एंटर नेम हेयर। तो यहाँ पे लिखा होगा एंटर नेम हेयर और आपके पास साइज जो है वो चेंज हो गया, 3010 मैंने कर दिया। ठीक हो, के बाद एंटर योर नेम, आपके पास यहाँ पे भी लिखा हुआ कि आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो और आपके पास सेव का बटन आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, अगर आपने लीनियर फ्लो लेआउट दिया हुआ तो ये देखो इस तरह नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसका लेआउट चेंज कर दूं, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं सेट लेआउट और यहाँ पे हम लिखते हैं लेआउट इक्वल्स टू ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट को आप ऐड करवा लो, ये आपने लिखा। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ये इसने क्या कर दिया बेसिकली, अगर आप देखो तो ग्रिड बना दिया आपके पास, एक कॉलम दूसरा कॉलम, दो कॉलम्स और दो रोज में इसने सारा कुछ डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको ये देखें, ठीक है, मतलब अब मिनिमम एक रो में दो आपके पास एलिमेंट्स रहेंगे, इससे ज्यादा या कम नहीं होंगे। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ग्रिड लेआउट का, आप ग्रिड्स बना लेते हो इस तरह। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप ग्रिड लेआउट पे काम कर रहे हो या किस तरह। ग्रिड लेआउट बेसिकली टेबल फॉर्मेट है आपके पास, अगर आप कुछ इस टाइप का काम कर रहे हो टेबल फॉर्मेटिंग में, या बहुत सारा डाटा है जो आपने इनपुट लेना है, एंटर नेम एज नंबर, तो वो इस तरह ग्रिड लेआउट में आ जाए और नीचे एंड पे बटन आ जाए आपके पास। तो ग्रिड लेआउट आप तब यूज कर सकते हो। ठीक है, टू रोज एंड टू कॉलम्स, हर रो में दो कॉलम्स आपके पास होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास ग्रिड लेआउट का। और फ्लो लेआउट एक हमने देख लिया, लेबल, टेक्स्ट फील्ड और बटन हमने देख लिया कि आप लोग किस तरह लगा सकते हो। अच्छा, सपोज करो मैंने यहाँ पे जो लेबल लगाया है इस पर मैंने जो है कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, आप एग्जीक्यूट करोगे तो खाली लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। आप बाद में भी इसमें ऐड अप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला LBL1 डॉट सेट टेक्स्ट, एंटर योर नेम आ गया लिखा हुआ। ठीक है, आपने सिर्फ ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के नाम के जरिए आपने सेट टेक्स्ट करवाया और आप लोगों ने ये जो एंटर योर नेम है इसको शो कर दिया। ठीक है, ये चीज आपके पास हो गई। इसी तरह आप टेक्स्ट फील्ड आपके पास है, टेक्स्ट टी नेम है आपके पास, साइज जैसे आपने सेट किया, इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, टी नेम डॉट इज एडिटेबल, आप इसको बोल दो फॉल्स, इज एडिटेबल। ठीक है, इज एडिटेबल का क्या मतलब है कि आपके पास ये एडिटेबल है या नहीं है। तो इज एडिटेबल इक्वल्स टू, अगर हम बोल दें फॉल्स,
अच्छा, जस्ट ये आपको बताएगा कि इज एडिटेबल है या नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसको फिलहाल रहने देते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, सेट बैकग्राउंड और कलर डॉट रेड इसने बाय डिफॉल्ट दिया, तो चलो ठीक है, हम ये देख लेते हैं। तो एंटर नेम में आपके पास बैक कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसी तरह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फोर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, टी एक्स टी नेम डॉट सेट फॉन्ट ग्राउंड, फोर ग्राउंड, ठीक है ना, फॉन्ट का कलर। और इसको मैं करना चाह रहा हूँ कलर डॉट, इसको आपके पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, मैं कहता हूँ वाइट कर दो, ठीक है। टेक्स्ट आपके पास वाइट हो गया, बैकग्राउंड आपके पास रेड हो गया। इसी तरह आपके पास बहुत सारे और इसमें मेथड्स होंगे, टी एक्स टी नेम डॉट, ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी अगर आप सेट का वर्ड यूज करें, सेट बैकग्राउंड, बाउंड्स, कॉलम्स, ठीक है, एडिटेबल, सेट इनेबल्ड, ये आपके पास इतने ज्यादा आप देख ले आ रहे हैं आपके पास फंक्शंस, इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास टी एक्स टी नेम के अलावा बाकी जितने भी कंट्रोल्स है, लेबल है, चाहे वो बटन है, इन सब के साथ भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बटन सेव डॉट सेट फोरग्राउंड और इसका कलर वो कर दे, फॉर एग्जांपल कर दे ब्लू, टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लू हो जाए। तो अगर आप देखो तो टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हो अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह करने के लिए। ऊपर हमने लेआउट्स को भी देख लिया, ग्रिड लेआउट यूज करो या आप लोग फ्लो लेआउट यूज करो, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। ये इस तरह थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है लुक में, ये चीज़ हो जाएगी आपके पास। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसको हम डिटेल में फिर लेके जाएंगे कि हम इस बटन को क्लिक करें, ये जो बटन है आपके पास, तो फर्दर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो वो हम देखेंगे। और बहुत सारे और कंट्रोल्स हैं, फिर उनको वन बाय वन हम लोग स्टडी करते रहेंगे। थैंक यू।